नमस्कार, मैं गोविंद, विद्यालय प्रबंधक, क्रिएटिव एकेडमी करमसराय सासाराम। मैं विगत 15 महीने से एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ। हमारे देश में पिछले वर्ष 14 मार्च से ही सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता पीजीटी है। मैंने सीटेट, बिहार टेट, बिहार स्टेट की परीक्षा भी पास की है। हमारी बिहार की सरकार छात्रों से परीक्षा लेती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फी भी वसूलती है। इसके बाद हमारी सरकार परीक्षा का सर्टिफिकेट भी भेजती है, लेकिन जब बात आती है नौकरी की, बात आती है रोजगार देने की, तब हमारी सरकार नौकरी और रोजगार के नाम पर पीछे हट जाती है। हमारी सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम नौकरी नहीं दे सकते। जब बात आती है चुनाव की, सरकार के पास पैसे हो जाते हैं। जब बात आती है विधायकों के वेतन बढ़ाने की, तब पैसे हो जाते हैं। जब सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है, ये जग जाहिर है, फिर भी हमारी सरकार किसी भी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विद्यालय है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 2 से 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है। फिर भी लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। हम बेरोजगारी में शिक्षण संस्थान के रूप में कोचिंग सेंटर या प्राइवेट स्कूल चलाकर अपना भरण पोषण करते हैं। ये हमारा शौक़ नहीं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे देश की सरकार है, हमारे राज्य की सरकार है, हमें नौकरी नहीं दे पाती। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जिस देश के युवा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, एमबीए, बीटेक, एमटेक, बीएड, एमएड की डिग्रियां हासिल करते हैं, अपना खून पसीना एक करके पढ़ते हैं, उनके माँ बाप अपने कितने सपनों को जलाकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें, ताकि बेहतर शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में पहुँचता है, किशोरावस्था से युवावस्था में पहुँचता है, जब उसके ऊपर जिम्मेवारी आती है, तब हमारे देश की सरकारें एक ही बातों को कह के पल्ले झाड़ लेती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम वेतन कहाँ से देंगे, हम शिक्षकों की बहाली नहीं कर सकते, हम इंजीनियर बहाल नहीं करेंगे, हम डॉक्टर बहाल नहीं करेंगे, हम नौकरी नहीं दे पाएंगे।
जब महामारी का समय आता है तो हमारी सरकार कहती है कॉन्ट्रैक्ट पर हम नौकरी देंगे 3 महीने, मतलब मरने की स्थिति है तो आप खड़े हो जाइए, लेकिन जब खाने की स्थिति है तो हमारे नेता काम करेंगे, हमारे नेताओं के पास पैसे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में आज युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, और इसका कारण है जब हमारे जैसे युवा, जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता, जब उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं मिलता, तो क्या करते हैं? या तो जीने खाने का रोजगार बनाएंगे, वो भी विगत वर्षों से 15 महीने से बंद है। दूसरा उनके पास विकल्प होगा, वो अपराध की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि अपराधी समाज में स्वतः कोई नहीं बनता है। आपराधिक प्रवृत्तियाँ सबके अंदर जन्मजात नहीं होती, बल्कि उसकी मजबूरी, उसकी परिस्थिति उसको उस तरफ अग्रसर करती है। आज युवा आत्महत्या करने की तरफ अग्रसर है, आत्मदाह कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकारें नौकरी नहीं दे पाती। कितना दुर्भाग्य की बात है। जिस भारत को अपने युवा संसाधन को अपने देश की तरक्की में लगाना चाहिए, जिस भारत के युवा देश की तकदीर को बदल सकते हैं, उस देश के युवा आज पथभ्रष्ट गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि हमारी निकम्मी सरकारें उन्हें रोजगार नहीं दे पाती। अतः मैं अपने देश की सरकारों से, अपने राज्य की सरकार से ये अपील करता हूँ कि अपने देश के युवा संसाधन का सदुपयोग किया जाए और उन्हें बेहतर सुविधा दी जाए, उन्हें नौकरी दी जाए, ताकि देश के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। अगर इसी तरह से चलते रहा तो आने वाले समय में कोई भी रास्ता युवाओं के पास नहीं होगा, तो वो मजबूरन आपराधिक गतिविधियों की तरफ अग्रसर होंगे। अगर सरकारें चाहती हैं देश में विकास, तो युवाओं उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दे, नहीं तो देश चलने वाला नहीं है। विद्रोह बहुत दिनों तक विद्रोही विचारधारा को दबाकर नहीं रखा जा सकता, विद्रोह कभी भी हो सकता है। इसलिए हम अपने देश की सरकारों से अपील करते हैं कि वे सभी युवाओं को जो जिस तरह की योग्यता रखते हैं, जिस तरह की उनके पास एबिलिटी है, जिस तरह की उनके पास गुणवत्ता है, उसके अनुसार उन्हें रोजगार देने का कष्ट करें। धन्यवाद।